हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि फिनलैंड और स्वीडन भी नाटो का मेंबर बनना चाहते हैं ताकि वो रसिया से सिक्योर हो पाए, और रसिया उन पर हमला कर भी दे तो भी डिफेंड करने के लिए नाटो मेंबर्स तो आएंगे ही। इसीलिए फिनलैंड और स्वीडन भी नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। और इनके ऑपोजिट ये हुआ है कि टर्की ने ये ओपनली कह दिया है कि हम फिनलैंड को नाटो का मेंबर नहीं बनने देंगे। यह बयान टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने दिया है। क्या टर्की के पास इतनी पावर है कि वो फिनलैंड और स्वीडन को नाटो ज्वाइन करने से रोक सकता है? तो जानने के लिए बहुत कुछ है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। नाटो में आज के समय 30 देश जुड़ चुके हैं। शुरू में नाटो सिर्फ नॉर्थ अटलांटिक देशों को ही लेता था, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका में जो देश है जैसे कि यूएसए, कनाडा और ईस्टर्न में यूरोप के देश के लिए यह संगठन बनाया गया था। अब नाटो का एक्सपेंशन बहुत ही होने लगा था और नाटो स्पेशली यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। और जब नाटो बना तब यूएसएसआर ने भी एक संगठन बनाया था जिसका नाम था वॉर्सो पैक्ट, जिसमें पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, रोमानिया और यूएसएसआर थे। 1991 में यूएसएसआर के टूटने के बाद रसिया के साथ वॉर्सो पैक्ट भी खत्म हो गया। नाटो का मेंबर बनने के लिए कोई खास पावर की जरूरत नहीं होती। शर्त यह है कि जितने भी नाटो मेंबर्स हैं जो नाटो में जुड़ चुके हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए जो नई कंट्री नाटो को ज्वाइन करने वाली है उससे। अगर किसी देश ने यह बोल दिया कि हम इस कंट्री को नाटो का पार्ट नहीं बनने देंगे तो वहीं पर ही वो नाटो का मेंबर नहीं बन सकता। सिंपली नाटो का मेंबर बनने के लिए सभी नाटो कंट्रीज राजी होनी चाहिए। और फिनलैंड के केस में तो टर्की ने पहले ही कह दिया है कि हम फिनलैंड को नाटो का मेंबर नहीं बनने देंगे। टर्की नाटो का बहुत ही पुराना मेंबर है। टर्की ने नाटो को 1952 में ज्वाइन किया था। नाटो के आर्टिकल 10 का फायदा उठा के फिनलैंड और स्वीडन को रोक रहा है। ऐसा नहीं है कि टर्की फिनलैंड और स्वीडन को एक लूप होल के जरिए उनका फायदा उठा रहा है, पर ऐसा पहले भी हो चुका है जैसा आज के समय टर्की कर रहा है। उसे आज के समय रिलेट भी कर पाओगे। साल 2008 में यूक्रेन ने नाटो में जुड़ने के लिए नाटो मेंबर के सामने एक प्रस्ताव रखा कि यूक्रेन को भी नाटो का पार्ट बना लो, पर तभी जर्मनी ने अपने फायदे के लिए 2008 में यूक्रेन की मेंबरशिप ब्लॉक कर दी थी। अगर 2008 में जर्मनी ने यूक्रेन को ना रोका होता तो आज रसिया और यूक्रेन की वॉर होती ही नहीं, और ये सभी देश यूक्रेन की वॉर के जिम्मेदार इंडिया और चाइना को ठहराते। और असल में इस वॉर की शुरुआत तो यूरोप से ही हुई है। जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज इंडिया और चाइना को ब्लेम करते हैं कि ये देश यूक्रेन की वॉर को फंड कर रहे हैं। ये सब डबल स्टैंडर्ड है। ये सभी देश अपने इमेज को अच्छा रखने के लिए एशियन कंट्रीज पर ब्लेम डालते हैं। जर्मनी तो इंडिया को ये एडवाइस देता है कि आप रसिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दीजिए, और पीछे से यही देश रसिया से भर भर के नेचुरल गैस और ऑयल इम्पोर्ट करते हैं और रसिया को अंधे पैसे देकर गैस और ऑयल खरीदते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड गेम तो सभी वेस्टर्न कंट्रीज खेलते ही है, इंक्लूडेड यूएसए। अभी टर्की की बात करते हैं, तो क्या टर्की रसिया का सपोर्टर है? 100% तो ये बात सच नहीं है, पर टर्की नेचुरल गैस और ऑयल के लिए रसिया पर निर्भरता रखता है। पर यूक्रेन वॉर के समय यूक्रेन ने टर्की के बख्तियार ड्रोन का बहुत ही यूज किया है, और इस ड्रोन के ऊपर यूक्रेन के लोगों ने एक सॉन्ग भी बनाया है, और टर्की के इस ड्रोन की काफी तारीफ हुई है। टर्की को इस ड्रोन की वजह से बहुत सारा फायदा भी हुआ है। और अभी जो टर्की फिनलैंड और स्वीडन को नाटो ज्वाइन करने से रोक रहा है वो रसिया के सपोर्ट में नहीं कर रहा है, बल्कि टर्की ये अपने इंटरेस्ट में कर रहा है। अब फिनलैंड और स्वीडन क्या कर रहे थे कि टर्की को तोड़ने वाले ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे। टर्की 1978 से आज तक एक जंग लड़ रहा है, और ये जंग कुर्दिश मिलिटेंट के खिलाफ लड़ रहा है। कुर्दिश मिलिटेंट और टर्की के ऊपर आपको विकिपीडिया पर पूरा का पूरा पेज मिल जाएगा। कुर्दिश मिलिटेंट करना ये चाहते हैं कि कुर्दिश लोगों के लिए वो एक अलग देश बनाना चाहते हैं। कुर्दिश लोग टर्की, सीरिया, इराक और ईरान के थोड़े थोड़े हिस्सों को काट कर एक कुर्दिस्तान देश बनाना चाहते हैं, जिससे टर्की डरता है, और इसी को फिनलैंड और स्वीडन सपोर्ट करते थे। और कई बार फिनलैंड और स्वीडन इस कुर्दिश मिलिटेंट को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते थे और उनको अपने देश में शरण भी देते थे। एक टाइम पर तो फिनलैंड और स्वीडन इन कुर्दिश मिलिटेंट्स के लिए एक सेंटर बन गया था, और इसको रोकने के लिए टर्की ने कई बार फिनलैंड और स्वीडन को समझाया कि आप ऐसा मत कीजिए, पर फिनलैंड और स्वीडन नहीं रुके। और उल्टा स्वीडन ने तो ये किया कि यूरोपियन यूनियन में एक प्रस्ताव रख दिया कि हमें टर्की पर वेपन एम्बार्गो लगाना चाहिए, मतलब कि टर्की को कोई देश वेपन नहीं देगा। पर यूरोपियन यूनियन की सरकार ने क्या किया कि टर्की पर पूरा का पूरा बैन नहीं लगाया, टर्की के साथ लिमिटेड नंबर्स में वेपन देने की बात की, और इसके पीछे फिनलैंड और स्वीडन का ही हाथ था। इसी का बदला लेने के लिए टर्की कई सालों से वेट कर रहा था, और आज टर्की की ये अथॉरिटी काम आ रही है। आज के समय टर्की अपने पुराने बदले निकाल रहा है, और टर्की को आज के समय ये चाहिए कि फिनलैंड और स्वीडन टर्की को ये लिखित रूप में दे दे कि आप कुर्दिश मिलिटेंट की सपोर्ट नहीं करेंगे, ताकि टर्की की ये जो सालों से जंग चल रही है वो खत्म हो जाए।
और देखते हैं कि क्या फिनलैंड और स्वीडन टर्की को ये गारंटी देते हैं या नहीं। और कहीं ना कहीं फिनलैंड और स्वीडन ने जब पुतिन को ये कहा था कि हम नाटो को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तब पुतिन को ये पता था कि टर्की फिनलैंड और स्वीडन के आड़े आएगा और नाटो की मेंबरशिप का यूज करेगा। सो देखते हैं कि क्या टर्की फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में ज्वाइन होने से रोक पाता है या नहीं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।